हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लैया में दरियाई कटाव में शिद्दत आते ही मकीन अपने घर उखाड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। करोड़ के मौजा रकबा में 20 बस्तियां दरियाबुर्द होने के बावजूद कटाव ताहाल जारी है। दरियाई कटाव के बायस मजीद बस्तियां कटाव के नजर होने का अंदेशा पैदा हो गया, जिसके बाद खून पसीने की कमाई से घर बनाने वाले मकीन अब उखाड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस जो दरियाई कटाव है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं इसमें मौजूद हूँ तहसील करोड़ के मौजा राखवा बस्ती मंजोठा के अंदर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो दरियाई कटाव के बायस यहाँ पर मुताबिक जो बस्ती हैं वो दरियाबुर्द हो चुके हैं, जिसके बायस अहल इलाका जो है वो अपनी कीमती जो है सारी जिंदगी के मेहनत से अपने घर बनाए थे वो घर जो है उखाड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं इसमें मौजूद है घर के बाहर, यहाँ पर देख सकते हैं इस घर को जो उखाड़ा जा रहा है, यहाँ पर काफी सारे लेबर जो है घर को उखाड़ कर ये जो ईंटें हैं, ये दीगर जो सामान है, इसको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए या मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो उसको जो है निस्बतन कम किया जा सके। इस वजह से बात करते हैं यहाँ पर जो मकीन मौजूद उनसे बात भी करते हैं। भाई दसेसो तो क्यों घर में पट्टी पे भाई जन असां घर पटेंदे पे से असां अगा अपना कोई रोड ते वेने कोई असां अपना घर मकान बने नहीं तो सारा कोई वसील कोनी, कोई कशे कोनी। खान साहब बदन मेंबर साहब जितने सारे वजीर कहते सारे कोई तावन नहीं पे कहता, कोई कशे नहीं पे कहता। असां जितने कोई कहते पैसे पे दरिया को असां बुढ़े पे किनते वञो मकान ही पार्ट अगा कने झोपड़ी बने सो बच्चन दी रोजी करनी है सारे को ई टाइम 1 रुपया को जे बच्चन दी करो जैसा अपने घर दा मकान बनाओ। सारे लोग जो हैं इनका यही कहना है कि इनके घर मकान सब कुछ गिर रहा है, तो यकीनन अपने जो कुछ ईंटें वगैरह उनको बचाने के लिए घर यहाँ पर उखाड़ रहे हैं ताकि किसी और जगह पर बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है पानी की नजर हो चुकी हैं और लोग जो हैं शदीद परेशान है। मुतालबा करेगा फौरी तौर उनकी इमदाद करने के साथ साथ दरियाई कटाव को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती दोआबा के करीब नहर में पड़ने वाले शगाफ के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू का कहना है कि शगाफ पड़ने से 200 एकड़ रकबे पर खड़ी अराजी दरियाब आ गई है। शगाफ को पुर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जबकि शगाफ पुर करने में मजीद 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर डोकर। जी बिल्कुल, तलीरी नहर के किनारे मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। बस्ती दुआबा में 30 फुट चौड़ा जो वो शगाफ पड़ गया मुजफ्फरगढ़ में। नहर के किनारे से रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जो वो जारी हैं और तकरीबन 200 एकड़ से जायद रकबे में यहाँ पर जो पानी दाखिल हो चुका है। रेस्क्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये किस वक्त ये वाकया पेश आया और कितने फीसद शगाफ को पूर कर लिया गया? ये जो है ना सुबह 3:30 या 4 बजे के नज़दीक जो है ना ये वाकया पेश आया है और जैसे ही हमें इतला मिली है हमारी टीमें फौरन यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे 30 फुट का शगाफ पड़ गया था और उसे मैक्सिमम जो है ना वो बंद कर लिया गया है। घंटे 2 घंटे में यकीनन जो है ना ये काबू कर लिया जाएगा। तो मकामी लोग जो है ना वो भी इमदाद कर रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया भी कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इरशादुल हक की हिदायत के मुताबिक हमारी रेस्क्यू की टीमें बर वक्त तैयार हैं और किसी भी नागानी आफत से गुजरने के लिए बिल्कुल हम हर वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू जो यहाँ पर अपना काम जो है वो सरंजाम दे रही है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी शगाफ को पुर करने के लिए इकदाम जो है वो जारी हैं। रेस्क्यूअर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल यहाँ से लोगों को भी हटाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया कि इस शगाफ की वजह से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता 200 एकड़ पर जो फसल है वो मुतासिर हुई है और यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया कि 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये शगाफ जो है यहाँ से पुर कर लिया जाएगा। जी डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर के शहरियों को भी अब सीवरेज मसाइल से मिलेगी निजात। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने आइंदा 20 साल के लिए सीवरेज का मसला हल करने के लिए मेगा सीवरेज स्कीम बजट मंजूरी के लिए भिजवा दी है, जिसके तहत टिब्बा बदरशेर डिस्पोजल के साथ साथ शहर में नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैयब सैफ। तैयब बताएगा। आज भी भावलपुरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ सकती है कि अगर बजट का इस स्कीम की मंजूरी आ जाएगी तो जिसके बाद भावलपुर के जो शहरी हैं आइंदा 20 साल के लिए उनको सीवरेज के किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो टिब्बा बदर शहर में जो उनको पानी की निकास के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने ये मेगा सीवरेज स्कीम जो है वो तैयार करवाई है, जिसके ऊपर कुल 2 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का तखमीना लागत लगाया गया है, जिसके तहत 73 करोड़ रुपए में टिब्बा बदरशेर जो डिस्पोजल स्टेशन है उसकी अल्सर में तामीर की जाएगी, जबकि इसके साथ ही सर्कुलर रोड और इसके मुलाका जो दूसरी कॉलोनियां हैं वहाँ पर मेगा सीवरेज स्कीम बिछाई जाएगी। वहाँ पर सेवरेज
पाइप लाइन पहले ही बिछी हुई है उसको निकाला जाएगा, वहाँ पर बड़े डायमीटर के जो पाइप्स हैं उनको वहाँ पर बिछाया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में जब सर्कुलर रोड के ऊपर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है तो उसका निकास आसानी से हो सकेगा, और शहर भर का जो हैवी लोड सर्कुलर रोड की सीवरेज के ऊपर होता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज पर कमिश्नर का कहना था कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिविल स्कीम का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और कोरोना वायरस मुल्तान की डेवलपमेंट को भी ले डूबा। मुल्तान में जारी तरक्याती मंसूबाजात के फंड्स कोरोना के बायस वापस उठा लिए गए। रवा माली साल तरक्याती मंसूबाजात की मजमूई लागत 9 अरब में से सिर्फ 5 अरब रुपए ही खर्च हो सके। तरक्याती मंसूबाजात का 40% काम ना हो सका। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा कि फंड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा सके। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के असरात दुनिया भर की मईशतों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मईशत भी कोरोना के बायस काफी मुश्किल में है। इंडस्ट्री का पहिया भी जाम हो चुका है। टैक्स कलेक्शन में भी वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आ रही है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से काफी जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके फंड्स वापस ले लिए गए। अगर मुल्तान की बात की जाए, रवा माली साल के दौरान 9 अरब रुपए से जायद के मनसूबा जात के लिए फंड रखे गए थे, जो तकरीबन अभी 60% तक ही इस्तेमाल हो पाए थे। बकाया जो फंड है हुकूमत की जानिब से तमाम जो तरक्याती मनसूबा जात हैं उनके फंड्स वापस उठा लिए गए हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफी मंसूबे थी, पब्लिक हेल्थ के हवाले से मंसूबे थे, और MNA MPS की जो खसूसी तौर पर जो स्कीमें जारी थी उनके हलकों में तरक्याती काम जारी था, उनके फंड्स भी हुकूमत की जानिब से वापस उठा लिए गए हैं। 60% में से अगर बात की जाए तो अब तक जो है तकरीबन 6 अरब रुपए से जायद के जो मंसूबा जात हैं उनके ऊपर खर्च किया जा चुका है। आमतौर पर जो तरक्याती मंसूबा जात के हवाले से जो स्ट्रैटेजी यूज की जाती है वो कुछ इस तरह से हुआ करती है कि फरवरी से लेकर जून जुलाई में बजट आना होता है। इस दौरान जो है हुकूमत की जानिब से जो है तकरीबन 50% जो बजट है इन 5 माह के दौरान रिलीज किया जाता है, खर्च किया जाता है। इसी स्ट्रेटेजी के तहत मुल्तान में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कोरोना के बाद मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की आउटडोर वार्ड जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। निश्तर अस्पताल, शहबाज शरीफ अस्पताल, सिविल अस्पताल, फातिमा जिन्ना अस्पताल में जुज़वी तौर पर आउटडोर वार्ड बहाल कर दी गई है। आउटडोर वार्ड बहाल होने से मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट करेंगे बिलाल नियाज़ी। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो जब से कोरोना का आगाज़ हुआ, कोरोना वायरस के बायस जब से लोग मुतासर होना शुरू हैं तो उसके साथ साथ आम रूटीन में जो अस्पतालों में इलाज होता था उस पर भी इफेक्ट हुआ। अगर हम मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो कुछ अर्सा OPDs बंद रही, लेकिन अब जुज़वी तौर पर जो OPD हैं वो खोल दी गई हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अगर हम इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर जुज़वी तौर पर जो OPD है वो खोली गई है। जो जिगर के डॉक्टर हैं, उसके अलावा मैदे के डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें तो अभी तक जैसे कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है उसके मुताबिक अभी तक जो ऑपरेशन है उस हवाले से उसका आगाज नहीं किया गया, लेकिन OPD में जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ अस्पताल को जो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए सख्ती की गई है। जो भी पेशेंट आता है उससे कहा गया है कि मास्क के बगैर दाखिला हॉस्पिटल में मना है। उसके साथ साथ जो पेशेंट आते हैं उनको सैनिटाइजर किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उनको आने की इजाज़त दी जाती है। तो इस सवाल से अगर हम बात करें तो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी जो मेन आउटडोर वार्ड है वो इस वक्त बंद है, लेकिन यूनिवर्सिटी साइड पर जुज़वी तौर पर OPD का आगाज़ किया गया है। वहाँ भी मुख्तलिफ बीमारियों के डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। मरीजों का इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाज़ी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। खानेवाल में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने टैक्सी ड्राइवर्स को भी परेशान कर रखा है। टैक्सी ड्राइवर्स का पेट्रोल की फौरी फराहमी का मुतालिबा। उनके मजीद क्या मुतालिबात हैं जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताएगा। बिल्कुल, पेट्रोल के बहरान की बात करें तो पेट्रोल का बहरान 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं टैक्सी ड्राइवर्स का ये कहना है कि पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना है, उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। और टैक्सी ड्राइवर्स ने इस हवाले से आज अब एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह का पेट्रोल कहीं दस्तयाब है तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो कहीं पेट्रोल जो है वो दस्तयाब ही नहीं है, तो किन मुश्किलात का सामना है? पहले नंबर पे तो जिस पंप पे भी जाते हैं वही बंद पड़ा है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। उसके बाद अगर कोई सवारी आ जाती है तो वो यही लफ्ज़ कहती है कि पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आप इतना किराया क्यों मांग रहे हैं, ये वो।
100 बातें सुननी पड़ती हैं। उसके बाद हम उनको यही जवाब देते हैं, भाई पेट्रोल मिलेगा तो हम जाएंगे, जब पेट्रोल मिलेगा नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे। आज 10 दिन हो गए हैं भूखे बैठे हैं यहाँ। 10 रोज हो गए हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी आप बताएं, अब 10 रोज से पेट्रोल की दस्तयाबी अगर कहीं मिलता है तो बहुत कम मिकदार में दिया जाता है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी बस क्या गुजारा करना है जी, सवारी हमें किराया देती नहीं है और पेट्रोल मिलता नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से घर में बैठे हैं। बस अड्डे पे आते हैं, बस घर चले जाते हैं। सवारी ना किराया देती है और ना हम कहीं जा सकते, ना पेट्रोल मिल रहा है हमें। जी बिल्कुल मुश्किलात का सामना है, कहीं जा नहीं सकते, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। बड़े आप बताएं कि आप क्या कहेंगे इस हवाले मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रहीमिया खान में मेपको सिटी सब डिवीजन में मुबैना करप्शन का मामला, इख्तियारात को तजावुज और SOPs को बलाए ताक रखते हुए हाउसिंग सोसाइटी और बड़े प्लाजों को बिजली की फराहमी की गई। शहरी ने FIA को मेपको सिटी डिवीजन के खिलाफ दरखास्त दे रखी है। FIA की टीम तहकीकात के लिए रहीमिया खान आएगी। इसी पर मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। जी, मेपको के सिटी सर्कल में मुबैना तौर पर करप्शन सामने आई है, जिसकी निशानदेही शहरी अब्दुल हफीज भट्टी की जानिब से की गई और FIA को दरख्वास्त भी की गई। FIA की टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आ रही है। अब्दुल हफीज भट्टी साहब, क्या करप्शन हुई है मेपको के सिटी सर्कल में? मुदस्सर SDO है जो इजाफी चार्ज है उसके पास है। LS अरसा 17 साल से रहीमिया खान में तैनात है। 2 सब डिवीजनों में, एक सर्कल सब डिवीजन है चौक बहादुरपुर, एक सिटी रहीमिया खान। इन 2 सब डिवीजनों में 17 साल से तैनात है। कहीं तबादला होता है तो स्टे लेके आ जाता है। करप्शन की सूरत हाल यह है कि प्लाजे, मार्केट्स, पेट्रोल पंप, बैंक्स, इनमें SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए इसने अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए करप्शन की है, जो कि मुल्तान से प्लाजों की और इन जितनी भी मैंने गुजारिश की है इन सब की मंजूरी मुल्तान प्लानिंग से होनी थी। इसने खुद मंजूरी देते हुए करोड़ों रुपए की करप्शन की है और जाती कारोबार किया हुआ है। और अब भी इसके खिलाफ जो तहकीकात जारी हैं उसमें हाउसिंग स्कीमें शामिल हैं। हाउसिंग स्कीमों में इसने प्लानिंग की मंजूरी के बगैर इसने मीटर लगाए हुए हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में है। इसी तरह प्लाजों में और दूसरी शॉप्स में, मार्केट्स में लगाए हुए हैं, जो कि मैंने निशानदेही की है FIA को। FIA की टीम आ रही है, इंशाल्लाह तहकीकात होगी। इससे पहले भी इसकी करप्शन के चर्चे बहुत दूर तक हैं। इस्लामाबाद से एक टीम आई थी, विजिलेंस के डायरेक्टर जनरल हैं कर्नल सलीम, उन्होंने भी एक तहकीकात की थी। उसमें इसको SOPs की खिलाफ वर्जी और जाती कारोबार के हवाले से लिखा गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इसी तरह ये गैर कानूनी धंधे तो इसका वतीरा है और लोगों को जलील करना, लोगों को बेइज्जत करना अपने ऑफिस में, ये भी इसकी काफशों में एक शामिल है। और इसके बाद एक ट्रांसफार्मर पे 2 इनके मुलाजिम चढ़े हुए थे, इसने पीछे से बिजली चला दी, वो जल के नीचे गिरे। उसमें भी इसकी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में भी इसको सर्विस से फारिग करने का लिखा गया, लेकिन फिर चमक काम आ गई। एक इंक्रीमेंट बंद होने के बाद उसको फिर लगा दिया गया। अब कोशिश इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक दरख्वास्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। तहसील काउंसिल की नक्शा लैंड सब डिवीजन की कार्रवाई सामने आई। मंजूरी के बगैर जायदाद फरोख्त करने पर 3 हाउसिंग सोसाइटी और नक्शा की मंजूरी न कराने पर 63 दुकानें और मार्केट सील कर दी गई। अहमद गार्डन, गुलशन रहमानी, शफी टाउन, नौशहरा केनाल को सील किया गया। अबू जहरी पैलेस रोड पर अमारनी कमर्शियल सेंटर, मून कमर्शियल सेंटर को सील किया गया। पुल सुन्नी पर 12 दुकानों, चक 106P पतन मनारा रोड पर 7, जबकि चक नंबर 140P मंठारा रोड पर 6 दुकानों को सील किया गया। चक नंबर 140P में 17 दुकानों पर मुश्तमिल कमर्शियल मार्केट को भी नक्शा मंजूरी के बगैर तामीरात पर सील कर दिया गया। चक नंबर 115P में 7 दुकानों पर मुश्तमिल कमर्शियल मार्केट्स को सील कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाह शम्स पार्क, रहमत कॉलोनी पार्क, धोबी गेट पार्क की बहाली के लिए टेंडर करने का ऐलान कर दिया गया। शाह शम्स पार्क का टेंडर 27 तारीख को PHA हेड ऑफिस में होगा। पार्क में सीटिंग एरिया, ट्रैक समेत दीगर सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। अपडेट करेंगे अली रियाज।
ملتان کے جو دیگر پارک ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے شاہ شمس پارک کے ٹینڈر اور دیگر جو پارکوں کی اثر نو تعمیر کا کام ہے اس کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا۔ شاہ شمس پارک کے ٹینڈر جو کہ اس کا دوبارہ انعقاد کیا جائے گا PHA ہیڈ آفس ملتان میں 27 تاریخ کو کیا جائے گا، جس میں جو ہے اس ٹینڈر پچھلی بار بھی ٹھیکیداروں کو عدم دلچسپی کے باعث جو ہے ٹینڈر جو ہے منسوخ ہو گیا تھا، تاہم اب جو ٹینڈر اس کا دوبارہ 27 تاریخ کو صبح 10 بجے PHA ہیڈ آفس میں کیا جائے گا۔ اس ٹینڈر میں شامل یہ ہے کہ تمام تر جو شاہ شمس پارک کے جو اثر نو تعمیر، جس میں جھیل کی تعمیر اور جو مختلف جو حصے ہیں اس کی تعمیر کی جائے گی، پارک میں مختلف گزیبوز ٹریکس بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کیا جائے اس کے خرچہ کتنا آئے گا تو اس ٹینڈر کی قیمت جو ہوگی وہ 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہوگی۔ تاہم اس کے علاوہ ملتان شہر کے جو دیگر پارک جس میں سر فہرست گلگشت کا دھوبی گھاٹ پارک ہے، رحمت کالونی پارک ہے اور صلاح الدین ڈوگر پارک جو ہے، ایک عرصہ دراز سے ان کی حالت خستہ حال کا شکار ہوتے چل جا رہے تھے، جبکہ ان کے بھی ٹینڈر کا اعلان کر دیا گیا اور ان کا جو ٹینڈر کا انعقاد ہے وہ 29 تاریخ کو اسی مہینے کی PHA ہیڈ آفس میں کیا جائے گا، جس پر مجموعی طور پر 80 لاکھ روپے جو ہے خرچ کیے جائیں گے، جس میں پارکوں کی 80 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ علی ریاض، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ حکومت پنجاب کا شہریوں کی سہولت بارے احسن اقدام، ترقیاتی محکموں کارپوریشن کو عوامی سروس کے لیے ٹائم لائن دے دی گئی۔ کمرشل رہائشی صنعتی علاقوں میں انفرادی تعمیر کے 30 دنوں میں منظوری دینا لازم قرار دیا گیا۔ عمارت استعمال کی تبدیلی کیس کو 45 دنوں میں منظور کرنا لازم ہوگا۔ ترقیاتی ادارہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کو 60 دنوں میں منظور کرنے کا پابند ہوگا۔ کارپوریشن کو پرائیویٹ کالونیز کی منظوری کے لیے 75 دنوں کی ٹائم لائن دے دی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے گوہر رحمان۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے ترقیاتی منصوبہ جات اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تاخیر میں جو ہے نوٹس لیا گیا تھا کہ تاخیر سے کام کیوں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کا اب احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ تمام جو ترقیاتی محکمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارپوریشن ہے ان کی سروس کو لائن میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ایک مقررہ مدت کے دوران جو ہے تمام جو سرکاری کام ہیں انہیں سر انجام دیا جائے گا اور ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کی سپیڈ کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے تو کمرشل رہائشی اور صنعتی جو علاقوں میں انفرادی تعمیر کا حوالے سے جو ہے اس کے پروسیس کو مکمل کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اس پروسیس کو مکمل کر کے منظوری دینا لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ اگر بات کی جائے جو ادارے کی تکمیل کی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو ہے اس پروسیس کو 30 دن کے اندر مکمل کیا جائے گا، جبکہ عمارت کے استعمال اور تبدیلی کے حوالے سے جو تمام جو سرٹیفکیشن ہے اسے 45 دن کے اندر مکمل کرنے کے لیے مدت مقرر کی ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے تو ترقیاتی اداروں کے اندر پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کو جو ہے 60 دن کے اندر منظوری دینے کے حوالے سے پابند بنایا گیا کہ ان کی بھی منظوری دی جائے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، ان کی منظوری دینی ہے۔ بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ سوشل ویلفیئر اولڈ ایج ہوم کو بجٹ نہ ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ بجٹ کی کمی سے ادارے کے 5 ماہ سے بجلی اور گیس کے بل جمع نہیں کروائے جا سکے۔ انچارج اولڈ ایج ہوم اقبال سہو کا کہنا ہے کہ ادارے میں رہائش پذیر بزرگ افراد کے لیے دیگر سہولیات کی فراہمی بھی بجٹ کی کمی سے متاثر ہے۔ اپڈیٹ کریں گی سہیرا طارق۔ جی بالکل، سوشل ویلفیئر اولڈ ایج ہوم میں بجٹ کے مسائل جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ بجٹ جو ہے وہ کافی مہینوں سے فراہم نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے بجلی اور گیس کے بل جمع کروانے میں مشکلات ہیں، اور ساتھ میں جو یہاں پر بزرگ رہائشی ہیں ان کو بھی سہولیات دینے میں جو ہے وہ تنگی پیش آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اولڈ ایج ہوم کے انچارج اقبال سہو موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا بجٹ کب سے نہیں ملا اور اس کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں؟ اصل میں بجٹ ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے بل جمع کروایا اکاؤنٹ آفس میں، تو پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے بجٹ سارا واپس لے لیا ہے، اور اب ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں یا گیس کے بل ہیں تو وہ جو ہے ہم پے نہیں کر پا رہے، تو کافی زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر۔ واپڈا والے پرسوں آئے ہوئے تھے میٹر کاٹنے کے لیے، انہیں ہم نے تھوڑا سی ریکویسٹ کی ہے، شکر ہے وہ مان گئے ہیں۔ اب جو ڈائٹ کے بھی بل ہمارے پینڈنگ میں ہیں، تو بجٹ کا ایشو ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا اوپر بتایا گیا ہے کہ بجٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں، تو کیا جواب ہے؟ جی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو جو ہے نا انفارم کر دیا گیا، انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بجٹ کا ایشو ہے کیونکہ بل ہمارے پینڈنگ میں ہیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ جو جون کے مہینے میں بجٹ مل جائے گا۔ جی، کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ اولڈ ایج ہوم میں بجٹ کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ 4 سے 5 ماہ ہو چکے ہیں، یہاں پر رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کی ڈائٹ کے لیے جو علیحدہ سے بل دیا جاتا ہے اس میں بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی اور گیس کے بل ہیں وہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیے جا سکے۔ اولڈ ایج ہوم کے انچارج کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں بجٹ مل جائے گا۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की खुसूसी हिदायत पर भिखारी बच्चों के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जा रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो टीम ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स, चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने की रोकथाम के हवाले से आगाही दी और पंफलेट्स भी तकसीम किए हैं। अपडेट करेंगी अलिश बासिफ। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पे आज मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भिखारियों और काम करने वाले बच्चों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, चौराहों और गली मोहल्लों में पंफलेट तकसीम किए और आगाही दी कि बच्चों से भीख मंगवाना और काम करवाना जुर्म है। मुख्तलिफ छापों और होटल्स पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको जाकर भी वार्निंग दी गई है। दूसरी बात, जहां जहां बच्चे भीख मांग रहे थे उनको रेस्क्यू करने के साथ साथ उनके वालिदैन को भी वार्निंग दी गई है कि अगर ये दूसरी दफा बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई दिए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की टीम जो है वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अलिश बासिफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। डीजे खान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज किया गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज दफ्तर आने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में शहरियों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जिन लोगों ने एक्साइज दफ्तर अपने मोटरसाइकिल को, अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड कराना है या उनकी नंबर हासिल करने हैं, उसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर एक्साइज की जानिब से एक सिस्टम जो है मुतारिफ कराया गया है, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो भी शहरी अपनी बाइक को रजिस्टर्ड कराना चाहता है, उसकी नंबर लगवाना चाहता है तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ईटीओ मुनव्वर साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। मुनव्वर साहब, बताइएगा क्या क्या सिस्टम होगा, प्रोसीजर होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का और किस तरह से काम जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जारी किया है, स्टार्ट किया है ताकि कोरोना के पेश नज़र लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो, मुब्तला ना हो कोरोना में, लाइन लगने की भी ज़रूरत नहीं है। उस सिस्टम के तहत उस बंदे की गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका टेलीफोन मोबाइल नंबर वो मैसेज करना पड़ेगा। फिर मैसेज करने पे वो जो मैसेज आ जाता है कि आपको फ़लाँ तारीख दी गई है और फ़लाँ वक्त दिया गया है। उस वक्त पे वो बंदा आएगा और उसका इंशाल्लाह वो उसके नाम हो जाएगी गाड़ी, या टोकन अदा किया जाएगा या न्यू रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये सिस्टम हमने मुतारफ़ करा दिया है और आगे जो है ना सर, हमने वो बाहर नोटिस भी लगा दिए हैं, ये इश्तिहार भी लगा दिए हैं कि हर बंदा मास्क पहन के आए और दस्ताने भी पहन के आए और सैनिटाइज़र भी उसके साथ हो ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अभी तक जो है ना 3 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है कि जो भी अपॉइंटमेंट आई हैं उनमें से कुछ बंदे आए हैं दफ्तर में, कुछ टाइम पे और डेट पे नहीं है। जो आए हैं उनका प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया गया। जी बिल्कुल, एक्साइज दफ्तर में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ईटीओ हमारे साथ मौजूद थे और इनकी जानिब से यही बताया गया है आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से खबर शामिल करेंगे मेलसी से, जहां पर दिन दिहाड़े चौक में इतला में पोल्ट्री सप्लाई डीलर के दफ्तर में डकैती की वारदात हुई है। 2 मुसल्ला नकाबपोश गन प्वाइंट पर तिजोरी तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद मुलाजिमीन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमान को दफ्तर में दाखिल होकर वारदात करते हुए भी देखा जा सकता है। मेलसी से खबर है, जहां पर दिन दिहाड़े चौक में इतला में पोल्ट्री सप्लाई डीलर के दफ्तर में डकैती की ये वारदात हुई है। दूसरी जानिब बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान शराब फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली गई। मुलजिमान के कब्जे से शराब और पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि डीपीओ सुहेब अशरफ की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत भी सामने आई है। अपडेट करेंगे आपको। बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान शराब फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लैंड ब्रांच की गैर कानूनी साइन बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई। ईदगाह पुल पर गैर कानूनी साइन बोर्ड को उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी जगह पर साइन बोर्ड्स उतारने के अहकाम भी दिए थे। साइन बोर्ड के मालिकान को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुतअद्दिद बार उतारने के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अपडेट करेंगे आपको। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लैंड ब्रांच की गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। ईदगाह पुल पर गैर कानूनी साइन बोर्ड को उतार दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी जगह पर साइन बोर्ड्स उतारने के अहकाम भी जारी किए थे। साइन बोर्ड के मालिकान को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। मियांवाली थाना कुंदिया के इलाके से 2 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। 2 रोज कबल 4 साला बच्चा मोहम्मद हादी को अगवा करके 4 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया था। डीपीओ हसन असद अलवी की क़यादत में सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। अगवाकार मौके से फरार हो चुके थे। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मियांवाली में सीईओ एजुकेशन सैयद वहीदुद्दीन पर तशद्दुद का मामला। मुल्जिमान पर थाना सिटी में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के मुताबिक जूनियर क्लर्क अताउल्लाह खान, जूनियर क्लर्क शुएब खान, जूनियर क्लर्क और शौकत हयात खान जूनियर क्लर्क ने तशद्दुद किया है। एफआईआर में दर्ज है कि तीनों अफराद ने मिलकर सीईओ एजुकेशन को कुर्सी से घसीट कर लातों, मुक्कों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब क्लर्क एपका एसोसिएशन कलम छोड़ हड़ताल पर है और क्लर्क एसोसिएशन के सदर अताउल्लाह खान का मौकिफ है कि सीईओ एजुकेशन उनके प्रमोशन को रोके हुए है। इस सिलसिले में उनसे राब्ता किया गया मगर तशद्दुद नहीं किया गया। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। मियांवाली में सीईओ एजुकेशन पर तशद्दुद का ये मामला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोड पक्का थाना सिटी के इलाके टिब्बा सादात में पसंद की शादी करने वाले जोड़े शहबाज उर्फ सनी और सोबिया बीबी के रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए हैं। घर में घुसकर मारने की कोशिश भी की गई। मोहल्लादारों ने आकर जान बख्शी करवाई। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल के रोड पक्का के जो है इलाके टिब्बा सादात में शहबाज खां जोया ने जो है 1 साल कबल जो है सोबिया बीबी से जो है अपनी पसंद की जो है वो शादी की थी, लेकिन उसके सोबिया बीबी के जो वालदैन हैं वो इस शादी पर जो है वो रज़ामंद नहीं थे। इस हवाले से कई मरतबा इन पर जो है कातलाना हमला करने की कोशिश भी की गई है। गुज़श्ता दिन भी जो है इन पर कातलाना जो है हमला करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है सोबिया बीबी मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्यों वहाँ पर तशद्दुद करना चाहते हैं? जी वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं और बस मैं नहीं जाना चाहती और मैंने अपने पसंद से शादी की है और वीडियो वगैरह भी हैं 1-2 और वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं इसके साथ खुश हूँ। जी मेरे साथ शहबाज खान जो ये भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या वजह है, क्यों वहाँ पर तशद्दुद करना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं? वो मेरी बीवी को असल में वापस ले जाना चाहते हैं और वो उसे वापस फंक्शन करवाना चाहते हैं और ये मेरे साथ खुश है और उन्होंने हमारे ऊपर कातलाना हमले भी किए हैं। 5-6 एफआईआर भी उन्होंने झूठी करवाई हैं जो खारिज हो चुकी हैं और मज़ीद अब वो इसलिए हमला कर रहे हैं कि या हम शहबाज को जान से मार दें और अपनी बेटी को वापस ले जाएं और उसे धंधा करवाएं। ये हमारा मौक़िफ़ है। हमें डीपीओ साहब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और पहले भी डीएसपी साहब इन्होंने झूठी एफआईआर करवाई थी, ये डीएसपी साहब ने वड़ाई साहब ने खारिज कर दी है क्योंकि वो एफआईआर झूठी थी। तो हम यही चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और झूठे एफआईआर हमारे ऊपर ना दी जाए। जी जैसा कि आपने बात सुनी कि सोबिया बीबी का कहना है कि आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। पुलिस थाना पुरानी कोतवाली की शराब फरोशों की रोकथाम के लिए कार्रवाई। पुलिस ने मुलजिम मुबीन को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली है। कार्रवाई में एसएचओ थाना पुरानी कोतवाली, सब इंस्पेक्टर अली रजा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फलक शेर, फहीम असलम और थाने के दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। मुलजिम के खिलाफ थाना पुरानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बहावल नगर के नवाही गांव बीरवाला के रिहायशी दर्जनों अफराद ने माइक्रो फाइनेंस बैंक के इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से परेशान है। टिड्डी दल ने फसलों को खत्म कर दिया है, इसलिए बैंक के कर्जे अदा नहीं कर सकते। अपडेट करेंगे आपको। बहावल नगर के नवाही गांव बेरवाला के रिहायशी दर्जनों अफराद ने माइक्रो फाइनेंस बैंक इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहीम यार खान के नवाही इलाके मंठार और चोलिस्तान के चकूक्स में एक बार फिर से टिड्डी दल के लाखों की तादाद में झुंड ने फसलों पर हमला कर दिया है। फसलें टिड्डी दल की खुराक बनने लगी, जबकि जिले इंतजामिया टिड्डी दल के हमलों से ही बेखबर है। मुतासरा इलाकों में किसान और जमींदार अपनी फसलों में बर्तन बजाकर शोर से टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्टी। आमिर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में लॉकेस्ट के लाखों की तादाद में झुंड ने एक मरतबा फिर रहीम यार खान में हमला कर दिया। रहीम यार खान के चोलिस्तान के मुख्तलिफ चक्कों और इसके साथ साथ जो मंठार का इलाका है, नवाही इलाका, वहाँ पे टिड्डी दल के झुंड ने लाखों की तादाद में वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे कपास की फसल, इसके साथ साथ दीगर फसलों के साथ आम के दरख्तों को भी अपनी खुराक बनाना शुरू कर दिया है। ये जो नया झुंड है ये हमसाया मुमालिक भारत से राजस्थान के इलाके से होता हुआ चोलिस्तान के मुख्तलिफ चक्कों और मंठार तक पहुंचा है और इनके हमले का जो सिलसिला वो कल से जो है वहाँ पे जारी है। इस हवाले से अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए तो जिला इंतजामिया बराए नाम अमली इक़दाम कर रही है और इस जो हमला है इससे भी बेखबर दिखाई दे रही है। जबकि जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया होती हैं उनको बजा के शोर मचा के जो है टिड्डी दल के जो झुंड है पुराने रिवायती तरीकों से इनको भगाने में मसरूफ दिखाई दे रही है। जबकि इंतजामिया की जानिब से बराए नाम जो है यहाँ पे सिर्फ बयान देखने में आए हैं और इसके साथ साथ अगर महकमा ज़राअत की बात की जाए तो उनकी भी 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, मगर जो महकमा ज़राअत है वो भी इस हमले को रोकने में और टिड्डी दल के झुंड को मार गिराने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जो इलाका मकीन है, मुतासरा जो किसान है, उनका यही मुतालबा है कि उनकी जो फसलें हैं जिन पे उन्होंने कई माह से मेहनत की हुई है वो मुतासर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से डीसी डीजी खान ताहिर फारूक का ट्राइबल एरिया का दौरा। ट्राइबल एरिया में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। डीसी ने साफ पानी से मुतालिक काम होने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, BHUs, रोड कंस्ट्रक्शन, BMP थानों की अपग्रेडेशन समेत कबायली आवाम को साफ पानी की अदम दस्तियाबी और लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक मसाइल भी सुने। अपडेट करेंगे आपको। डीसी डीजी खान ताहिर फारूक ने ट्राइबल एरिया का दौरा किया है। ट्राइबल एरिया में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा भी लिया है। डीजी खान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से तजदीदे लाइसेंस के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। बिल्कुल, डीजी खान महकमा ज़राअत दफ्तर के अंदर पेस्टिसाइड लाइसेंस के हसूल के लिए यहाँ पर आज महकमा ज़राअत की जानिब से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पर अपेयर किया था, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग की थी, उनका टेस्ट लिया जा रहा है और यहाँ पर तमाम के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर आज इनका टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न ये पेपर होगा जिसको कैंडिडेट्स की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर लिखा जाएगा और उसके बाद जो नतीजे का ऐलान है वो बाकायदा तौर के ऊपर महकमा ज़राअत की जानिब से किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग इलियास कोलाची साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा इस टेस्ट के हवाले से कितना कैंडिडेट इसमें अपेयर कर रहे हैं और क्या क्या लाहे अमल, किन किन प्रोसीजर से इनको गुजारा जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के जो कैंडिडेट्स थे, आज उनका पेपर है। जो 3 दिन की पहले इनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन रही है और जो लोग 3 के 3 दिन मुकम्मल यहाँ पे ट्रेनिंग पे आए हैं, आज उनका पेपर है। तो पेपर में जो लोग पास होंगे उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। ये ट्रेनिंग इनफैक्ट इसलिए होती है कि ये 3 साल के बाद हर लाइसेंस पेस्टिसाइड का रिन्यू होता है। तो इसमें यह होता है कि अगर कोई नया पेस्ट आया है, कोई फसलों के बारे में इनको आगाही दी जाती है कि फसलात के बारे में, स्पेशली कॉटन के बारे में, गंदम के बारे में, राइस के बारे में, और उन पे जो पेस्ट आ रहे होते हैं, बाद कोई नए पेस्ट आते हैं तो हर 3 साल के बाद इनकी तजदीद की जाती है। और जो नई पेस्टिसाइड आ रही होती हैं, नई कोई फार्मूलेशन आ रही होती हैं, कोई नया केमिकल आ रहा होता है पेस्टिसाइड का, उनके बारे में इनको आगाही दी जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बेहतर तरीके से अपने पेस्टिसाइड का कारोबार कर सकें और बेहतर तरीके से फार्मर्स की रहनुमाई कर सकें और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया की जा सकें।
जी बिल्कुल, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मुहैया की जा सकें और बाकायदा तौर के ऊपर आज महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से जिन कैंडिडेट ने 3 दिन आगाही की फराहम की जाती है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान कचहरी के मेन एंट्री गेट पर नर्स कोरोना प्रोटेक्शन गेट में एंटी कोरोना महलूल के छिड़काव की बजाय सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस पर वुकला और साइलिन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वुकला और साइलिन का इस हवाले से क्या कहना है, बताएंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे कोरोना प्रोटेक्शन गेट लगाया गया है। मेरा कैमरामैन आमिर शाह दिखाए तो ये मेन गेट है, एंट्री गेट कचहरी का, और यहाँ से जिला इंतजामिया के दफातर भी मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर भी अंदर है और जिला कचहरी की अदालतें भी इसी गेट से साइलिन का आना जाना है। लेकिन यहाँ पे जो इतलात हैं कि कोरोना को धोखा देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एंटी प्रोटेक्शन गेट वुकला की जानिब से तो लगाया गया था, जिला इंतजामिया ने इसको फॉलो अप करना था, लेकिन सिर्फ कुछ दिन इसमें जो क्लोरीन है या डिटोल उसमें जो है उसका इस्तेमाल किया गया। अब इससे सिर्फ पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। सुबह सवेरे टैंकी पानी की भर दी जाती है और सारा दिन ये खाली पानी जो है ये इस यहाँ से प्रोटेक्शन गेट से पानी जो है वो उसका सिलसिला जारी रहता है। वुकला को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहेंगे, कोरोना को धोखा दिया जा सकता है इस तरह के काम? कोरोना को धोखा देना अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इसमें जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें अपनाने पड़ेंगे। इसमें खास तौर पर जो कोरोना प्रोटेक्शन वॉक थ्रू गेट बनाया गया है इसमें प्रॉपर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। खास तौर पे क्लोरीन का स्प्रे हर आने जाने वाले के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये किसी मतलब ना अपने आप को धोखा दिया जाए ना दूसरे लोगों की जान से खेला जाए। और सेहत जो है ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, इसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है जितने सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें अपनाने चाहिए। खासतौर पर जो ज़िलाई हुकूमत है ये इसकी जिम्मेदारी है। ये जितने भी एंट्री गेट हैं कचहरी के अंदर तो उसमें हर गेट पे खासतौर पर ये होना ज़रूरी है। हर वक्त थ्रू गेट में जितने भी एंटीसेप्टिक महलूल है उसका प्रॉपर यूजेज होना चाहिए। सुबह सवेरे सिर्फ पानी खाली चला दिया जाता है, कितना इससे क्या समझते हैं ये? सर ये तो अब हुकूमत को चाहिए, इकदाम करना चाहिए। जितना अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें उतना जल्द रिजल्ट आएगा। पानी से क्या रिजल्ट आएगा? आप देखो क्या लोगों की सेहत होगी, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि साइलिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से 14 नंबर चुंगी पर ताजिर बरादरी में मास्क की तकसीम की गई। सदर तंजीम ताजरान राबी मार्केट शेख इमरान कुरैशी बोले, बाजारों में SOPs को फॉलो किया जा रहा है। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था, बताएंगे जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से राबी मार्केट के अंदर जो है वो ताजरों के अंदर जो है वो मास्क जो है वो तकसीम किए गए हैं। साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए अवेयरनेस भी दी गई है। इस वक्त ताजिर रहनुमा भी सब मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी मास्क तकसीम किए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के SOPs पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी अपनी मार्केट चुंगी नंबर 14 क्लॉथ बोर्ड की तरफ से और अपनी यूनियन राबी क्लॉथ मार्केट की तरफ से मार्केट के तमाम दुकानदारान, तमाम गाहक, तमाम भी जितने भी लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं सबको हैंड सैनिटाइज़र और मास्क की तरकीब दे रहे हैं कि तमाम लोग ये मास्क, हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और इनको लगाएं और SOPs पर अमल करें ताकि इस वबा से हमारी जान छूट सके। आप क्या कहेंगे? जी मास्क भी तकसीम कर रहे हैं, साथ साथ आगाही मुहिम भी दे रहे हैं। तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान ग्रुप सुलेमान की हिदायत के मुताबिक हम लोग पूरी मार्केट में मास्क तकसीम कर रहे हैं और हम लोगों को कह रहे हैं कि जितना सेफ रह सकता है, जितनी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं वो करें। इस वबा से लड़ना नहीं है, हमने अल्लाह ताला से तौबा करनी है और इस वबा से हमने जान छुड़ानी है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। दुकानदारों के अंदर मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं और SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बहावलपुर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पुलिस फोर्स की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। DPO सुहेब अशरफ ने जिले भर के तमाम थानों में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत कर दी है। उनका मजीद क्या कहना है इस हवाले से बताएंगे मोहम्मद अमीन।
جی بالکل، کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا کہ ڈی پی او بہاولپور نے سٹی سرکل اور دیگر سرکل میں جو ماسک تقسیم کیے ہیں، جو ڈی ایس پی سٹی ہیں ان کے ہینڈ اوور کیے ہیں، تاکہ جو پولیس والے ہیں جو دیگر سٹاف کی طرح پولیس والے جو ہے وہ فرنٹ لائن پر کام کرے کورونا کے خلاف، تو وہ بھی محفوظ رہ سکے۔ متعدد جو پولیس کے اہلکار اور افسران ہیں وہ اگرچہ کورونا کا شکار بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ڈیوٹیاں ہیں پولیس کی جانب سے وہ جاری ہیں۔ کتنے ڈی پی او صاحب کی جانب سے ماسک جو ہے وہ سٹی سرکل میں دیے گئے ہیں اور آگے اس کو تقسیم کرنے کا عمل ہوگا؟ جانتے ہیں ڈی ایس پی سٹی شفقت ندیم عطا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے ماسک آپ کے ہینڈ اوور کیے گئے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے اب ہر شخص کا ماسک پہننا، پولیس اہلکار ہو یا سول شہری ہو، کتنا ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس تقریباً 3-3.5 ماہ سے یہ کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے۔ ابھی چونکہ انٹریکشن پبلک سے بہت زیادہ ہو گیا اور اس کا پھیلاؤ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی لیول پہ بھی اور بہاولپور میں بھی خاص طور پہ تھوڑا سا بڑا ہے، تو اس سلسلے میں آئی جی صاحب پنجاب کی ہدایت پہ سہیب اشرف ڈی پی او صاحب نے یہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ماسکس، گلوز، سینیٹائزرز اور جو شیلڈز ہیں جب وہ پہن کے بیٹھیں گے ہمارا سٹاف جو ہے آفس میں، ان کے لیے ارینج کیے ہیں، اور تقریباً 15,000 کے قریب یہ ماسک ہیں اور 10-12,000 کے قریب یہ گلوز ہیں، اسی طرح شیلڈز 1500 ہیں، اور یہ ہم نے تمام تھانوں میں پرووائڈ کر دی ہیں۔ ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی سرکل کے جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں، صدر سرکل ہے اور باقی بھی جو چاروں سرکلز ہیں، وہاں پہ یہ تمام ہمارا جو سٹاف ہے یہ ماسک یوز کر رہا ہے۔ جو محرران ہیں، جو پی ایس اے ہیں، وہ اپنا شیلڈ پہن کے بیٹھے ہوئے اور گلوز بھی ان کو دیے گئے ہیں۔ ایکچولی جب ہم تمام کو یہ ہدایت دے رہے ہیں سوسائٹی میں کہ آپ ماسک پہنیں، عمل درآمد کریں، ہمارے جوان جو روڈز پہ کھڑے ہیں، جو ان کا انٹریکشن چونکہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں پنجاب پولیس کی طرف سے، آئی جی صاحب پنجاب کی طرف سے یہ اسپیشل انیشیٹو دیا گیا اور تمام کو کانسٹیبل سے لے کے تمام کو ایک تو باؤنڈ کر دیا گیا کہ ماسک تمام لوگ استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی جوان ڈیوٹی پہ ہوں گے وہ تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنائیں گے۔ بالکل یہی وہ طریقے ہے، تدابیر اپنا کر ہی جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ آج